हेलो गाइस, आज मैं फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए स्क्वायर यानी एक वर्ग चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें हम बहुत सारे ट्रिक्स सीखेंगे जो बहुत ही कम समय में, ना के बराबर समय में मैं आपको स्क्वायर कैसे आप निकालोगे किसी भी संख्या का, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्क्वायर को लिखते हैं कैसे। सबसे पहला x पावर अगर वो आप 2 दे देते हो तो उसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं, और स्क्वायर लिखने का 2 फॉर्मेट है। एक तो x मल्टीपल x कर दोगे या डायरेक्ट आप आंसर लिख दोगे। अब जैसे एग्जांपल में 23 का मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ तो 23 मल्टीपल 23 करेंगे। तो अब इसको मल्टीपल, एक छोटा सा स्क्वायर है जिसको हम मल्टीपल करने में बहुत ज्यादा समय वेस्ट कर देते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो कंपटीशन के हिसाब से, इसीलिए हम कुछ स्पेशल ट्रिक्स लेकर आए, जो को मैंने हेडलाइन दिया है ट्रिक्स ऑफ स्क्वायर, जिसमें हम कुल मिला के 6 रूल्स पढ़ेंगे। और अगर इस 6 रूल्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो मैं वादा करता हूँ और 100% दावा करता हूँ आप 100% किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। तो जिसमें कि फर्स्ट रूल क्या है कि रिपीट नंबर ऑफ 9। जैसे रिपीट नंबर ऑफ 9 बोलते हो, जैसे 19 बोलो, आप 99 बोलो, या इसी तरह से 999, 49, कितना भी 9 हो आप स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे आप एग्जांपल में देखो, सबसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ 99 का स्क्वायर। अब 99 का स्क्वायर लोगे तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी 9 है ना उसमें से एक 9 कम कर दो। जैसे 99 है, एक 9 कम करोगे तो सिंगल 9 बचा। उसके बाद जस्ट क्या करना है, 19 लिखने के बाद अपने मन से 8 डाल दो। उसके बाद ये देखो आपने आंसर में कितना 9 लिखा है, तो एक 9 लिखा है, तो एक 0 डाल के लास्ट में 1 डाल दो। अब आपको यहाँ देखना है कि 8 और 1 जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, बस बीच में 9 के बाद 8 होगा, फिर 0 डालने के बाद 1 होगा, और 0 बीच में उतना ही डालना जितना आपने 9 लिखा है। तो हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 999 का स्क्वायर कितना होगा। 999 का स्क्वायर आप एक 9 कम करो, क्या हो जाता है 99। उसके बाद जस्ट आप क्या करोगे 8 डाल दो, फिर क्या एक 99 लिखा है, 00 डाल के लास्ट में 1 डाल दो। उसी के बाद एग्जांपल नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 49 का स्क्वायर। तो आप एक 9 कम करो, कितना 9 आ जाता है 999। उसके बाद जस्ट आप 8 डाल दो जो कि कांस्टेंट है। कितना 9 लिखा है 1 2 3 000, और लास्ट में आप 1 कांस्टेंट ले दो। तो इस तरह से आप कितना भी 9 का क्यों ना हो, अगर 50 9 हो, 100 9 हो, तो आप कितना भी 9 का स्क्वायर निकालना चाहोगे इजी वे में निकाल सकते। अगर मान लो आपको 75 9 का स्क्वायर पूछता है तो सिंपल 74 9 डालना है, फिर 8 डालना है, 74 0 डालना, फिर लास्ट में 1 डालना है। ये 75 9 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा रूल देखते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत होगा आंसर्स निकालने में। ये फर्स्ट रूल था। और सेकेंड रूल सेकेंड में रिपीट नंबर ऑफ 1, रिपीट नंबर ऑफ 1 11 डॉट डॉट। अब जैसे मैंने अभी स्क्वायर का रूल आपको पढ़ाया, उसी तरह से स्पेशल 9 का, उसी तरह से आप दूसरा रूल में पढ़ रहे हो 1 का रिपीटिशन। अब जैसे किसी बंदा को 1 का स्क्वायर पूछोगे तो आसानी से 1 बता देगा, 11 का स्क्वायर पूछोगे 121 बता देगा, क्योंकि सबको पता है। तो ये देखते हैं कि यहीं से कि कैसे हो रहा है। तो 11 मतलब 1 2 है, तो 1 है 2 है, तो सबसे पहले 1 2, जितना 1 है उतना तक आप बढ़ो, 1 2 तो 1 2, उसके बाद इंक्रीज कर दो, 2 के बाद 1 हो जाएगा। तो कुछ खास नहीं करना है, 1 2, 2 1 है तो 1 2 के पास के, उसके बाद घट जाना, यही आपका आंसर्स हुआ। उसी तरह से आप देखो 111 का स्क्वायर निकालोगे, 111 का स्क्वायर निकालोगे 1 2 3, तो 1 2 3 है तो 1 2 3 लिख दो। फिर क्या करोगे लास्ट में घट जाओ 2 1 लिख दो, ये आपका स्पेशल 1 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से मान लो 4 1 का स्क्वायर लिखोगे तो 1 2 3 4, क्या है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 4 के बाद घट जाओ 3 2 1, ये आपका स्पेशल 1 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप कितना भी 1 का स्क्वायर निकालोगे, इस फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हो।
और अपना टाइम जो है एग्जामिनेशन में बचा सकते हो। इसी के तरह हम लोग रूल थर्ड पढ़ते हैं जो आपके लिए बेस्ट होगा और आपके कंपटीशन के लिए भी बेस्ट होगा। रूल नंबर थर्ड क्या है कि एंडिंग बाय 5। एंडिंग बाय 5 कहने का मतलब है कि कोई संख्या जो आपका 5 से एंडिंग होता है, 5 से एंडिंग होता है, तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो 75, 105, 205 या 175, किसी भी 9.9 लास्ट में 5, कोई भी नंबर कितना भी डिजिट में हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एंडिंग बाय आपका 5 होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि छोटा सा एक फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं। अगर याद करते हैं तो वो भी अच्छी बात है, नहीं याद करेंगे तो वो भी आप बेसिक याद कर सकते हैं बेसिकली। अब देखो 9/5 का स्क्वायर है, तो 9/5 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर कर डालो, 5 का स्क्वायर कर डालो, और जैसे ही 5 का स्क्वायर करोगे तो ऑब्लिक डाल दो। अब n जो बचा, ये n जो आपका बचा है उसमें गुना कर दो 1 बढ़ा के, जितना भी है उसमें n में 1 प्लस करके रिपीट करके 1 प्लस करके उसी n में मल्टीपल कर दोगे, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया स्पेशल 5 का। एग्जांपल मैं देख रहा हूं, जैसे मैं 75 का स्क्वायर निकालूंगा, तो 75 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। फिर मैं 5 को कैंसिल कर दूं, फिर 7 है, 7 में 1 प्लस करो, 7 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और उसी 8 से 7 में मल्टीपल कर दो, 56 हो जाएगा। तो यानी 8 प्लस 7 प्लस 1 8 होगा, 8 मल्टीपल 7 करोगे 56 हो गया। यही आपका आंसर होगा। अगर आप कहोगे क्या ये 2 नंबर में होगा, नहीं, ये कितना भी नंबर में होगा तो चलेगा। अब जैसे मान लो 105 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 5 का स्क्वायर कर दो, 25 हो गया। फिर बचा आपका कितना? 10। 10 में क्या करोगे? एक बढ़ा करके आप गुना कर दो, 10 हो गया, तो 10 लिख दो। यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आपका 3 रूल्स स्क्वायर्स का है, और इसका 3 रूल्स और बचा जिसमें कि पॉइंट से संबंधित रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर ये 6 रूल्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो उम्मीद 100% आप करना कि किसी भी संख्या का स्क्वायर एग्जामिनेशन में आसानी से निकाल लोगे, और आगे एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा आपको सहूलियत होगा क्वेश्चंस बनाने में। तो ये आपका 3 ट्रिक्स आज के लिए पार्ट 1 में। नेक्स्ट पार्ट 2 का वीडियो हम कल आपके लिए लेके आएंगे, और इसी तरह से अगर आप भी इसका बहुत सारा वीडियो अगर अपने